यीशु मसीह धरती पर गुरु बनकर क्यों आए? यीशु मसीह धरती पर गुरु बनकर क्यों आए? क्योंकि वो जानते थे उसके लोगों के अंदर वो शिक्षा नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, मैनर नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह धरती पर शिक्षा देने के लिए शिक्षक बनकर आए, गुरु बनकर आए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते सब है। सही रीति से आज से बाइबल पढ़ोगे। मैंने उन लोगों को गिरते हुए देखा है जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते। चर्च से कितना बार बताया गया है बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। हर बार मैंने उन लोगों को गिरते हुए देखा है, शैतान के हाथों में तमाशा बनते हुए देखा है जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, जो लोग सुनते नहीं। कितनी बार आपको बताया जाता है नोट करो, नोट। जो भी परमेश्वर तुमसे बात किया उसको लिखो। जब तुम लिखते हो तो परमेश्वर की ओर से नोटिस होते हो, और जब देखता है परमेश्वर ये तो टाइम पास करने आ रहा है। मैंने उन लोगों को गिरते हुए देखा है, गिरते हुए, और शैतान के हाथों में तमाशा बनते हुए मैंने देखा है जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते। मूर्ख बन गए हो, शैतान ने मूर्ख बनाया, मूर्ख बन गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्या एक छोटे बच्चे के अंदर में ज्ञान और बुद्धि कहां से आता है? उसके माता पिता उसको सिखाते हैं, उसको गुरु उसके सिखाते हैं, तभी तो उसके अंदर ज्ञान बुद्धि आता है ना। अगर बच्चों को आप कुछ मत सिखाइए तो क्या करेगा वो? खाना खाएगा और अपने कपड़े पर ही गिराएगा, बिस्तर पे ही उसका टॉयलेट, उसका सब कुछ होगा। अगर ना सिखाएंगे तो आप क्यों सिखाते हैं? ताकि वो अपने जीवन में सही रीति से चले। अगर सीखने से आप दूर रहेंगे फिर तो वो उस बच्चे के समान हालत है जो बड़ा तो हो गया है लेकिन अभी भी खाना खाता है, अपने कपड़े पर गिराता है, अभी भी बिस्तर पे ही टॉयलेट कर रहा है। उस बच्चे की तरह शिक्षा की ओर बढ़ना है। शिक्षा सब कुछ बदलता है। अनपढ़, अज्ञानता कुछ नहीं बदलता, अज्ञानता कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन जब ज्ञान आता है सब कुछ बदलता है। हालेलुया। बहुत तरह के ज्ञान है संसार में, लेकिन एक ज्ञान जो यीशु मसीह तुम्हें देता है तुम्हारे जीवन के विषय में, तुम्हारा जीवन अच्छा रहे, तुम्हारा परिवार अच्छा रहे। सिर्फ बोल देने से अच्छा नहीं होता। जब बड़े लोगों के बीच में जाते हैं तो बड़े लोग ऐसा करके आशीर्वाद देते हैं कि तेरा परिवार अच्छा रहे, तेरे बच्चे अच्छे रहे, तेरा बिजनेस अच्छा रहे। क्या ऐसा होता है? होता है क्या ऐसा? सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि उसके पीछे तुम्हें वर्क भी करना पड़ता है, उसके पीछे तुम्हें मेहनत भी करना पड़ता है, तब तुम अच्छा देखते हो। सिर्फ सुन लिया कि मेरे विषय में ऐसा कहा गया है, मेरा परिवार अच्छा रहेगा, मेरा सेहत अच्छा रहेगा, सिर्फ बातें नहीं, बल्कि उसके अनुसार आपका स्टेप, उसके अनुसार आपके वर्क उन चीजों को पूरा करता है। हालेलुया। आप समझ रहे? आपको बुद्धि रखना है सब कुछ ठीक करने का, और वो परमेश्वर आपको देते हैं। आमीन। उन्होंने पुराने नियम में कई भविष्यवक्ताओं को भेजा, कई नबियों को भेजा। ये भविष्यवक्ता और ये नबी क्या कहलाते थे? ये वो व्यक्ति हैं जो मनुष्य तो थे, लेकिन उन पर यहोवा का आत्मा उतरता था। पुराने समयों में उन पर यहोवा का आत्मा उतरता था और वो बताते थे, भविष्यवाणियां करते थे, वो आने वाले समयों को बताते थे लोगों के जीवन में। जितने लोग उनके बातों को सुनते थे वो सेफ थे, और जो नहीं सुनते थे वो मुसीबतों में, विपत्तियों में पड़ते थे। लगातार अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, अपने नबी के द्वारा परमेश्वर बात करते थे कि उन बेजान चीजों के पीछे मत हो लो, व्यभिचार मत करो, नशे मत करो, बुरी संगतियों की ओर मत जाओ। लेकिन जितने लोगों ने सुना वो अपने घर के साथ बचे हैं, और जिन लोगों ने नहीं सुना वही विपत्ति में पड़े हुए हैं। मौत उनका इंतजार कर रही है। बोलता व्यभिचार, व्यभिचारनी जीवन का आहर कर लेती है, नीति वचन कहता है। व्यभिचारनी जो औरत खड़ी रहती है सड़कों पर, किसे आज मैं फंसाऊं, किसको आज मैं पकड़ूं, वो कहता है वो जीवन का आहेर कर लेती है। इसका मतलब उसने जीवन को खत्म कर देती है। वो धन नहीं लेती, उसकी मेहनत की कमाई में पैसा नहीं लेती, बल्कि उसके जीवन को वो ले लेती है नरक के लिए।
परमेश्वर कहते हैं व्यभिचार से दूर रहे, ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन को हर लेगी, तुम्हारे जीवन को कहीं का नहीं छोड़ेगी, सिर्फ नरक के लिए। व्यभिचारिणी सड़क पर खड़े हुए जीवन का आहेर कर लेती है, मतलब उसको खा जाती है। ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, और वो अपने जीवन को खत्म करते हैं। हालेलुया। नबियों को भेजना, भविष्यवक्ताओं को भेजना, और उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरना और वो बातें करना परमेश्वर के बारे में। ऐसे परमेश्वर पुराने नियम में अपने लोगों से बातें करते थे। कभी आत्मा अब्राहम के ऊपर उतरा, कभी आत्मा हनोक के ऊपर में उतरा, कभी आत्मा नूह के ऊपर में उतरा, कभी आत्मा इसहाक के ऊपर में उतरा, कभी आत्मा इस्राएल के ऊपर में उतरा, समय समय पर। और परमेश्वर बातें करते थे अपने लोगों से, इस्राएलियों से बातें करते थे। वो जाति जिसको परमेश्वर ने चुना अपनी महिमा के लिए, उनसे वो बातें करते थे कि अगर तुम सही रीति से चलोगे तुम बचाई जाओगी अपने घराने सहित। अगर तुम सही रीति से चलोगे, अगर तुम भी अन्य जातियों की तरह चलोगे, जैसा वो करते हैं तुम भी वही करोगे, तो उनकी तरह तुम भी नाश होगे। हालेलुया। उसके बाद अपने भविष्यवक्ताओं को भेजना, यशायाह को भेजना, यिर्मयाह को भेजना, यहेजकेल को भेजना, जकरिया को भेजना। सबके वो सब मनुष्य थे, पति और पत्नी के मिलने से जन्मे थे। वचन कहता था वो पाप में जन्मे हुए थे, लेकिन जब उस पर आत्मा उतरता था परमेश्वर का, तो वो ऐसी बातें करते थे कि जैसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। ऐसी ज्ञान की बातें, ऐसी बुद्धि की बातें। एलिया को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपना आत्मा उठेलकर, एलिशा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपना आत्मा उठेलकर। तो उस समय परमेश्वर कैसे बात करते थे? यूसुफ पर वो उसका आत्मा उठेलता था, और यूसुफ दर्शन देखता था परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर आने वाले समय में ऐसा करने वाले हैं, अकाल आएगा, कई देश विपत्ति में पड़ेंगे, लेकिन इस्राएल बचाया जाएगा। हालेलुया। तो समय समय पर आत्मा उतरता था और वो बड़े काम करते थे, लेकिन क्या थे वो मर जाते थे। एक समय आता था मौत उनको घेर लेता था और मर जाते थे वो। महायाजक, याजक, एक समय तक उन पर आत्मा काम करता था और फिर वो मर जाते थे। मौत उनको रोक देता था आगे का काम करने के लिए। जब पहला राजा इस्राएल का चुना गया साउल, और वचन कहता है कि वो पाप में गिर गया। परमेश्वर ने कहा जो मैं कहता हूं वो करना है तुम्हें। अगर मैंने कह दिया उन लोगों को खत्म कर दो, अपने सामने से खत्म कर दो, तो वही करना है। लेकिन साउल परमेश्वर की आधी बात सुनना, आधी बात नहीं सुनना, इससे परमेश्वर से नाराज हुआ। और एक दिन साउल नबियों के बीच में गया, नबी जो नबूवत करते थे। नबूवत का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के पराक्रम की महिमा करना, परमेश्वर के कामों का महिमा करना, बड़े कामों की महिमा करना। जब नबूवत किया जाता था तो वो गीतों में होता था, वर्शिप में होता था नबूवत। और वो पाप में डूबा हुआ साउल, गलतियों में डूबा हुआ साउल जब उस संगति में गया तो वचन कहता है वो भी नबूवत करने लगा, यानी आत्मा उस पर भी उतरा। हालेलुया। पुराने नियम में कुछ कुछ लोगों के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा उतरता था और वो काम करते थे, और एक दिन जब वो मर जाते थे तो वो खत्म हो जाता था उनके ऊपर से काम। लेकिन जब हम यीशु मसीह की लाइफ को देखते हैं कि वो भी परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा पाए हुए, लेकिन जब उन्होंने काम स्टार्ट किया उनका काम आज तक चल रहा है। तो उन पर जब आत्मा उतरा तो उन्होंने बड़े काम किए परमेश्वर की, और उन्होंने ही एकमात्र मौत को हराया। जो मौत सबको अलग करती थी, जो मौत सबको पीछे करती थी, सिर्फ उन्होंने ही मौत को हराया। इसीलिए वो सबसे बढ़कर है, इसीलिए वो सारे भविष्यवक्ताओं से, वो सारे नबियों से बढ़कर है। इसीलिए क्योंकि सारे मारे गए, जितने भी नबी आए, जितने भी भविष्यवक्ता आए, सारे मारे गए। लेकिन यीशु मसीह एकमात्र जीवित है, क्योंकि उन्होंने इसने मौत को हराया। उन पर मौत की कोई प्रभुता नहीं, इसीलिए वो सबसे बढ़कर है। नबियों में तू सबसे बढ़कर, नबियों में तू सबसे बढ़कर, कुदरत तेरी
अगर आप यीशु को भी बाकियों के साथ कंपेयर करेंगे तो बाकी तो मर गए, लेकिन यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। आप दोनों हाथ उठाएं स्वर की ओर। जब तक आप यीशु को परमेश्वर करके स्वीकार नहीं करते, जब तक आप यीशु को स्वीकार नहीं करते जो मौत को हराया है, तब तक वो अपने जीवन में वो काम नहीं कर पाते। उसकी महिमा बाकी लोगों के जैसे नहीं है। आज कहाँ है अब्राहम? आज कहाँ है परमेश्वर के बड़े बड़े दास? कहाँ है आज? लेकिन जब आप पूछे यीशु कहाँ है, तो कहेगा वो तेरे बीच में, वो जीवित है। उस पर कब्र का कोई जोर नहीं है, उस पर मौत का कोई जोर नहीं है। उन्होंने ही मनुष्य को मौत से आजाद किया। तुम संसार का सब कुछ पालो लेकिन मर जाओ, क्या फायदा तुम्हें उस धन संपत्ति का? क्या फायदा उन ऊंचे पदों का जब तुम एक दिन मर ही जाओ? मर जाने वाले लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन जो जीवित हैं उन्हें उनकी बातें, उनकी चर्चा जीवन काल तक होती रहती। यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम जीवित को लिस्ट में जाओ, लेकिन कैसे तुम जाओगे? जब तक तुम यीशु को पूरी रीति स्वीकार नहीं करोगे। क्योंकि एकमात्र वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। जिसने मौत को हराया वही तुम्हारे जीवन में अनंत जीवन दे सकता है। जो खुद अनंत जीवन पाया है वो तुम्हें अनंत जीवन दे सकता है। लेकिन जो मर गए वो तुम्हें क्या दे सकता है? अपने हाथों को उठाओ, आज पूरी रीति से उसे कबूल करो कि यीशु ही मेरा अब्बा है, मेरा पिता है। यीशु ही मेरा अब्बा और मेरा पिता है, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया है, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया है।